गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैट बॉक्स ऑन है। लीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है? सुनील कश्यप जी, आलोक सर, पूर्णिमा आचार्य जी, अश्विनी मैम, सॉरी अश्विनी सर, नाशिद जी, सूफिया मैम। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज मेरी क्लियर है सबको? एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए। ठीक है, ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम्म। ठीक है जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं मैम हूँ। ओके, मैम हो आप तो बहुत अच्छी बात है जी। हबीबा जी। ओके, हबीबा निखत मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया। आज के सेशन में क्या बताने वाला हूं मैं, कुछ पता है किसी को? कोई बता सकता है मैं क्या बताने वाला हूं? मेहर बानो जी। नहीं पता? सूफिया नाज जी को नहीं पता? नहीं पता? टॉपिक का नाम नहीं पढ़ के आते हो? जिनको नहीं पता इसका मतलब वो टॉपिक का नाम नहीं पढ़कर आए हैं। अमन जी, अनीता जी, तनवीर जी, आयशा जी, रिजवाना मैम। वैल्यू क्रिएशन, बूस्ट अप विद वैल्यू क्रिएशन। बूस्ट अप तो यार लिखा होता है कि आप लोगों को बूस्ट करेंगे हम। वैल्यू क्रिएशन कैसे की जाती है? कुछ समझ नहीं। आपका फेवरेट, हाँ मेघना मैम, मेरा फेवरेट वैल्यू क्रिएशन। मैंने अब तक जिंदगी में जितनी भी सेल की है ना, सबको बताता हूँ। स्टार्ट करेंगे अभी 3-4 मिनट के अंदर स्टार्ट करेंगे ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें। आयशा मैम, अब तक मैंने लाइफ में जितनी भी सेल करी, बड़ा प्रोडक्ट बेचा, छोटा प्रोडक्ट बेचा, 2-5 करोड़ तक का प्रोडक्ट भी बेचा, वो सारा का सारा वैल्यू क्रिएशन से बेचा। और आज आप लोगों को भी बताने वाला हूं कि आप लोग कैसे वैल्यू क्रिएशन कर सकते हो कस्टमर के सामने, और कैसे वैल्यू क्रिएशन की वजह से मोस्ट नीडेड एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक वैल्यू क्रिएशन। बिल्कुल सर, ये नए लोगों के लिए भी है, पुराने लोगों के लिए भी है। आरंभ तो हमेशा हर किसी के लिए होता है। ज्योति वर्मा जी ने बोला है सर वैल्यू क्रिएशन। आज वैल्यू क्रिएशन इस तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं कि आप लोगों की सेल, आप लोगों की क्लोजिंग 1 से 2 गुना बढ़ जाएंगी। बट ऐसे नहीं बताऊंगा, ऐसे नहीं सिखाऊंगा जब तक मुझे, गुड मॉर्निंग जी, आवाज नहीं आ रहा है। अवनीश दीप जी, आवाज। अंकित जी कह रहे हैं आई एम योर बिग फैन। अंकित सर, मेरे ही नाम के फैन हो और आपका नाम भी सेम है। ठीक है। थोड़ी एनर्जी दिखाओ यार चैट बॉक्स में। सुबह सुबह उठे नहीं हो क्या अब तक? अवनीश जी, आपकी तरफ कुछ प्रॉब्लम होगी। मेरी आवाज पूरी क्लियर है एकदम। ठीक है, ओके। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उठ गए सर? उठ गए हैं तो फिर उठ जाओ और बढ़िया से। यू आर अमेजिंग, थैंक यू सो मच। वेबिनार कैसा हो रहा है पहले मुझे बताओ, वेबिनार कैसा जा रहा है? यू आर गुड टीचर, थैंक यू। वेबिनार में मजा आ रहा है? शाम को कस्टमर का रिस्पॉन्स आ रहा है? क्या बात है, क्या बात है। मजा आ रहा है, क्लोजिंग करने में मजा आ रहा है? ठीक है। मजा आ रहा है सपोर्ट सिस्टम को देख के। अरुण कुमार जी ने लिखा है, जीमेल आईडी भी लिख दिया अपना। सर आपके जीमेल आईडी से मैं क्या करूंगा? कस्टमर कहते हैं नो डाउट। अरे वाह, क्या बात है। मिशबा जी कह रहे हैं एक नंबर। डाउट तो छोड़ना ही नहीं है। 1% डाउट इज इक्वल्स टू 100% डाउट। क्या आप लोग तैयार हो लीडरशिप कॉन्क्लेव में आने के लिए? पहले मुझे ये बताओ, रीटा पाल जी, कितने लोग लीडरशिप कॉन्क्लेव में आना चाहते हैं? फटाफट बताओ। एक बार चैट बॉक्स में बताओ कितने लोग हमारे साथ ऐसे हैं जो लीडरशिप कॉन्क्लेव में आना चाहते हैं, लीडरशिप कॉन्क्लेव में आके मिलना चाहते हैं आशुतोष सर से, लेना चाहते हैं अवार्ड, और बढ़िया बढ़िया कंटेंट बनाना चाहते हैं। और कुछ लोग होंगे जो मुझसे भी मिलना चाहते हैं ना। कितने लोग हैं जो मुझसे भी मिलना चाहेंगे लीडरशिप कॉन्क्लेव में? जल्दी बता दो। हम्म। मैं आना चाहता हूं, मैं आना चाहता हूं, मैं आना चाहता हूं, बिकॉज आई एम अ, अच्छा ये पढ़ नहीं पाया मैं, बहुत तेजी से रिप्लाई आया है। ठीक है, आई वॉन्ट टू मीट यू। ओके, बहुत बढ़िया। देख पा रहा हूं मैं चैट के अंदर, जब तक एनर्जी नहीं आएगी तब तक सेशन स्टार्ट नहीं करूंगा।
जब तक एकदम मजा नहीं आएगा ना कि हाँ भैया अब पूरी की पूरे सीखने वाले लोग आ चुके हैं, सीखने के लिए आए हैं। फरा मैम ओके, आपसे मिलना चाहते हैं, ओके। यू आर अ हीरो। अरे वाह, कैसे? ठीक है, ठीक है, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी इन कॉन्क्लेव 5.0। देखो कुछ आज ऐसी चीजें बताने वाला हूं। अगर आपने, कई लोगों ने लिखा है मुझे, मैं अभी थोड़ी देर के लिए चैट बंद कर रहा हूं, फिर अभी चैट ओपन कर दूंगा। हाँ जी। तो अंकित भाई ऐसा है, आपने अगर बिल्कुल भी प्लान बना लिया है, मन बना लिया है कि मुझे तो कॉन्क्लेव में आना ही आना है, अगर पूरा मन बना चुके हो शगुफ्ता जी, तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे ट्रिप टिप्स और कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूं कि आप लोग 110% लीडरशिप कॉन्क्लेव क्वालिफाई कर जाओगे अगर आपने उन स्ट्रैटेजीज के ऊपर इंप्लीमेंटेशन कर दिया। ठीक है, अल्फा जी कह रहे हैं यू आर अ ग्रेट मेंटोर। ओके, आपसे मिलना मेरा एक ड्रीम है। अरे नहीं भाई, मेरे से मिलना कहाँ ड्रीम हो सकता है किसी का। सर मैंने कल ही ज्वाइन किया है। ठीक है, तबस्सुम जी गुड मॉर्निंग, जखीरा जी। चलिए स्टार्ट कर दें क्या? तो आज की मीटिंग को डायरी पेन लेके बैठिएगा। कोशिश कीजिए कि डायरी और पेन लेके आप बैठिएगा इस मीटिंग के अंदर, क्योंकि मैं बहुत सी ऐसी चीजें आपको बताने वाला हूं जिससे आपकी सेल्स में भी बेनिफिट मिलेगा, आपको कस्टमर के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, है ना। और कहीं ना कहीं कस्टमर आपके पीछे भागेगा। सर आप बहुत अच्छे लग रहे हो। मैम बुरा कब लगता हूं, मुझे बस ये बता दो। कोई एक दिन बताओ जिस दिन मैं बहुत बुरा लगता हूं। है? कोई एक ऐसा दिन बताओ ना। नहीं ना? नहीं लगता ना? कभी नहीं गुरुजी। ठीक है, ठीक है। क्योंकि यार अगर मैं बुरा लग रहा हूं तो फिर लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी नजर में बहुत अच्छा हूं। लीडरशिप कॉन्क्लेव, लीडरशिप कॉन्क्लेव, लीडरशिप कॉन्क्लेव, ठीक है, ओके। एक मिनट। हम्म। डन है जी। यू आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। सना अमन, सना अमीन मैम, आपके देखते ही एनर्जी आ जाती है। हाँ मेरे अंदर मैम एनर्जी बहुत है, देखो बहुत एनर्जी है। आपकी एनर्जी से हमें एनर्जी मिलती है हबीबा मैम, बिल्कुल सही बात बोली आपने। और मुझे आप लोगों के चैट बॉक्स से बढ़िया बढ़िया एनर्जी मिलती है। तो देखो समझते हैं यार, देखो पहले तो ना डायरी पेन निकालो अगर लेकर आए हो। एक बात को समझिएगा, कोई पीपीटी नहीं लेके आया हूं, बहुत 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 आराम से समझाऊंगा। और आज अगर मीटिंग में आपने चीजों को समझ के इंप्लीमेंट किया तो मैं दावा कर सकता हूं इस महीने 50-60 हजार 1 लाख कमाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, सुनो अब ध्यान से। देखो सेल्स तीन चीजों की वजह से होती है। मैंने हमेशा से अपने सेशंस के अंदर, कभी भी आप उठा के देख लेना, मैंने हमेशा तीन चीजों के ऊपर बात करी शगुफ्ता मैम। पहला होता है नीड क्रिएशन, दूसरा होता है वैल्यू क्रिएशन, और तीसरा होता है अर्जेंसी क्रिएशन। किन तीन चीजों की वजह से सेल होती है? पहला होता है नीड क्रिएशन, भाई जरूरत है या नहीं है, नीड क्रिएशन। दूसरा होता है वैल्यू क्रिएशन, आप कितनी वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, जो मैं आज आपको बताऊंगा। आप कैसे वैल्यू क्रिएट करो कि जिससे कस्टमर जो है, तमीज तासमीन मैम, खुद से ही आपके पास आके बोले कि मुझे करना है। और तीसरा है अर्जेंसी क्रिएशन, क्यों आज के आज डिसीजन ले ले कस्टमर। अब ध्यान से समझो, जो ये पहला पॉइंट है, वैल्यू क्रिएशन में समझाऊंगा, बट सबसे पहले समझो नाशीज मैम, वैल्यू सॉरी नीड क्रिएशन। नीड का मतलब क्या हुआ? जरूरत। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई भी प्रोडक्ट, जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, रश्मि नुकसान मैम, एक एग्जांपल देता हूं और आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछता हूं। दुनिया का सबसे बढ़िया सेल्स करने वाला बंदा कौन है जो गंजे को कंगी बेचता है? जल्दी बताओ। दुनिया का सबसे बढ़िया सेल्स करने वाला जो बंदा है वो कौन है जो गंजे को कंगी बेच दे? सुना होगा। अरे भाई ये तो गंजे को कंगी बेच देता है, इतना जबरदस्त सेल्स करने वाला बंदा है। नहीं 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 नहीं। अरे अब कैसे, मेरी मीटिंग अटेंड कर चुके हो? ठीक है। देखो मुद्दा क्या है, गंजे को कंगी बेचनी नहीं है यार। सुनीता मैम, गंजे को कंगी कभी नहीं बेचनी है, क्योंकि गंजे कंगी का करेगा क्या? मुझे ये बताओ भाई, सिर पे बाल ही नहीं है, आपने कहा ये ले पकड़ कंगी ले ले, तो वो कंगी का करेगा क्या? अगर आपने गंजे को कुछ बेचना है तो क्या बेच सकते हो भैया? उसकी एस्पिरेशन क्या है, उसकी नीड क्या है, उसकी जरूरत क्या है? गंजे को चाहिए तेल, ऐसा तेल, आदिवासी नहीं, आदिवासी वाला तेल नहीं।
गंजे को चाहिए मुमताज मैम वो तेल जिससे उसका गंजापन दूर हो जाए, थोड़े बहुत बाल आ जाए। अब अगर मुस्कान मैम उसके बाल आ गए, उसके सिर पे जो बाल आ गए, कितना खुश होगा वो। अरे भाई कितने जन्मों जन्मों का सपना था, लोग मुझे गंजा गंजा बोल रहे थे, सिर पे लगानी पड़ रही थी टोपी, तो मैंने उसे दिया तेल। अब आप उस तेल को कितने भी रेट का बोलोगे उसे, अगर आपने उसे ये महसूस करा दिया, आपने उसे फील करा दिया। देखो गारंटी नहीं होती है कहीं पे भी, किसी भी बिजनेस के अंदर गारंटी नहीं होती है। कस्टमर को फील होता है कि हाँ ये चीज मेरे लिए बनी है, ये चीज मुझे फायदा देगी। तो प्रियंका मैम जैसे ही कस्टमर को इस बात का एहसास हुआ या ट्रस्ट हुआ कि ये जो तेल है, इस तेल को लगाने से मेरे बाल आ जाएंगे, सोचो कितना खुश होगा। अरे भाई जन्मों जन्मों का सपना पूरा हो गया मेरा तो। प्रियंका मैम ऐसा तेल दे दिए मुझे, 5,000 रुपए में दिया, पर तेल तो फिर तेल ही था। अब गंजे के आगे बाल, अब तो गंजे को कंघी की जरूरत है। अब तो जितनी बोलो, ये देखो अब पता है मैं क्या बोलूंगा अगर मेरी तरह बंदा होगा। मेरी तरह जो बंदा होगा सुनीता मैम, वो क्या बोलेगा, ये देखो जी ये है कंघी ऐसी जो अब आपके बाल को झड़ने भी नहीं देगी, मतलब दोबारा कभी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। पर ये कंघी थोड़ी महंगी है, ये लगभग पड़ेगी, मोटा मोटी मान के चलो ये 2,000 रुपए की पड़ेगी। अब वही कंघी जो आप उससे 200 रुपए की बेचने वाले थे जब उसको जरूरत नहीं थी, अब अगर 2,000 की भी बेचोगे, लेगा क्या नहीं लेगा मुझे बताओ, जल्दी से बता दो मुझे। पहले तो आपने उसे तेल दिया 5,000 रुपए का, फिर आपने उसे उसे कंघी दी 2,000 रुपए की। और स्टार्टिंग में देव भाई क्या कह रहे थे, देव भाई कह रहे थे 200 रुपए की कंघी ले लो भैया, बहुत जबरदस्त कंघी है ना। बट अब आपने 200 रुपया कमा मतलब आप उससे 200 रुपया कमाने वाले थे, अब आपने उससे लगभग 7,000 रुपए का प्रोडक्ट सेल कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल विद्या मैम, इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। मैं सिर्फ अभी एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपको इसे अपने बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट करना है इसके बारे में बात करूंगा, बट मुद्दा समझो जो मैं आपको बताने वाला हूं। जब जब कस्टमर को नीड होगी वो लेगा, जरूरत लगेगी लेगा, हमारा काम है ट्रस्ट दिलाना। और जैसे ही कस्टमर के सामने उस चीज की वैल्यू क्रिएट करोगे, वो प्रोडक्ट उसको सस्ता लगना शुरू हो जाएगा। अगर उसे लगेगा कि मेरे को इस चीज से फायदा होने वाला है, मेरी बर्निंग प्रॉब्लम खत्म होने वाली है, तो पुनीत मिश्रा जी अगर हम इसे अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करें, तो नीड क्रिएशन यानी कि कस्टमर ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा। बहुत ध्यान से सुनना मैम, विद्या मैम, अब आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मिलेगा आपको। कस्टमर ने एक एप्लीकेशन फॉर्म भरा, एक वीडियो देखा, और खुद से जाके फॉर्म भरा या इंक्वायरी करी कि भैया मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है, राइट, मुझे लाइफ के अंदर ग्रो करना है, मुझे सीख कर पैसा कमाना है। यानी कि हमारी जो वो वीडियो थी, जो उसने इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे, आशुतोष सर का वीडियो या जो भी एड वीडियो आप यूज कर रहे हो या डिजिटल मार्केटिंग की टीम यूज कर रही है, उसने खुद से इंक्वायरी किया। तो इसका मतलब क्या हो जाना चाहिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक बात पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए राहुल भाई, कि भाई इस बंदे की जरूरत है, तभी ये मेरे पास चलकर आया है। कितने लोग एग्री करते हैं कि नीड क्रिएशन हमको करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, पड़ती ही नहीं है, पड़ेगी नहीं, पड़ती ही नहीं है। एग्री करते हो यार, आपने फोन खरीदना ही नहीं है एग्जाम्पल के तौर पे, विद्या मैम, आपको फोन खरीदना ही नहीं है, आपकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आपकी नीड ही नहीं है, आपको जरूरत नहीं है, आपका फोन बढ़िया चल रहा है, तो मोबाइल की दुकान पे जाओगे क्या राम कुमार जी? मोबाइल की दुकान पे जाके पता करोगे क्या कितने का मोबाइल है, कौन सा मोबाइल बढ़िया है, एप्पल बढ़िया है क्या वन प्लस बढ़िया है? नहीं पता करोगे ना, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, आपका फोन बढ़िया चल रहा है। अगर जरूरत है तभी तो दुकान पे चल के गए। सेम उसी तरीके से भाई लोग, जो पहला पॉइंट है नीड क्रिएशन, वो आपको जरूरत नहीं है क्रिएट करने की। सागर भाई, अपने को नीड क्रिएट करने की जरूरत पड़ती ही नहीं हमारे बिजनेस में, ये प्लस पॉइंट है। और मैं आपको एक मजे की बात बता देता हूं, आज आपको एक और बढ़िया चीज सिखाता हूं। सेशन तो वैल्यू क्रिएशन का है, बट थोड़ा सा नीड क्रिएशन भी बता देता हूं। अभी एक कस्टमर आया जी मेरे पास, उसने आके क्या बोला सागर भाई, उसने मुझे ये बोला, सर मैंने तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया, सर बच्चे ने कर दिया होगा, सर पता नहीं किसने कर दिया, मुझे तो पता ही नहीं, रात को किसी ने उठा के मेरा नंबर डाल दिया, होता है कि नहीं होता है?
कि मैंने तो फॉर्म फिल ही नहीं करा, मैंने तो इंक्वायरी ही नहीं करी। कितने लोग ऐसा होता है भाई, एक बार बताओ ना मुझे। होता है? बहुत होता है सर, होता है, होता है, होता है। अब देखो ध्यान से। बिल्कुल सर, हो सकता है आपने इंक्वायरी ना करी हो। बिल्कुल आपने बोला होगा सर, मतलब अब मेरी मैं क्या करूंगा, देखो मेरी बात को सुनना देव भाई। जैसे ही कस्टमर ने बोला सर मैंने तो इंक्वायरी नहीं करी, सर बिल्कुल सही बात है, हो सकता है आपने इंक्वायरी ना करी हो। मैं बस आपसे एक दो सवाल पूछना चाहता हूं। अब करते क्या हो? सर मैं जॉब करता हूं। सर मैं जिस कंपनी से बात कर रहा हूं, मैं जहां से भी बात कर रहा हूं, मैंने जो कॉल किया आपको वो इसलिए किया है ताकि आप भी इंस्टाग्राम या फेसबुक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ऐसे मत बोलो, नॉर्मली बोलो। देखो अपने को ना रिकॉल करवाना है। रिकॉल, रिकॉल का मतलब समझते हो देव भाई? रिकॉल का मतलब होता है कोई काम मैंने आज से 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले किया था, ये मेरे दिमाग को पता है, मेरे दिमाग के मेमोरी के अंदर वो स्टोर हो रखा है, बट मैं भूल चुका हूं। तो अब अगर मुझे वही चीज याद दिला दी जाए, रिकॉल कर दी जाए, रिकॉल इफेक्ट बोलते हैं इसको, अगर वो रिकॉल हो जाए तो फिर मैं कहूंगा हाँ 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 ऐसा हुआ था। होता है ना कई बार। कई बार आपसे बंदा पूछता है यार तूने इस बंदे को कहीं पे देखा है? तो आप सोचते हो यार नहीं नहीं नहीं, उसके बाद वो बताता है इसका ये नाम है, फिर भी दिमाग में नहीं आता। अच्छा तुझे ये याद है उस दिन जब हम यहां पे जा रहे थे तब ये बंदा ये कर रहा था, अब आपके दिमाग में रिकॉल इफेक्ट आया और आपने कहा अरे हाँ यार ये तो वही है, वही है, वही है। ऐसा ऐसा होता है कि नहीं होता है, बताओ मुझे। होता है या नहीं होता है? बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हार मान जाते हैं। जैसे ही कस्टमर ने बोला मैंने इंक्वायरी नहीं करी, आपने तुरंत से मैनेजर को डाला। सर आज की लीड इतनी खराब थी, इतनी बेकार थी कि मैं बता ही क्या बताऊं आपको। सर कस्टमर ने फोन उठाते ही बोल दिया मेरे को नहीं करना, मैंने इंक्वायरी नहीं करी। आयशा जी, होता है ना? क्योंकि हम लोग एफर्ट नहीं डालना चाहते। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग एफर्ट नहीं डालना चाहते। वी आर नॉट सेल्समैन यार। हम लोग ना, मैं आपको एक बात बताता हूं। नहीं अच्छी बात है मैम, अगर आप कंप्लेंट नहीं करते हो बहुत अच्छी बात है, मैं जस्ट वैसे ही एग्जांपल दे रहा हूं। देखो मुद्दा समझिएगा आप एक बात को, हम लोग ना यार कोई कॉल सेंटर वाले लोग नहीं है। पहले तो अपनी वैल्यू करना सीखो। वैल्यू क्रिएशन का मतलब होता है खुद की वैल्यू करना, खुद के प्रोडक्ट की वैल्यू करना, और सबसे जरूरी चीज है खुद की वैल्यू करना। आप जितने भी लोग आज आई डिजिटल प्रन्योर के साथ एज एन एफिलिएट पार्टनर काम कर रहे हो, आपको मैं बताता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप लोग मेरी मीटिंग्स अटेंड करते हो, आप लोग मेरा वेबिनार अटेंड करते हो, सबीन मैम मेरी एनर्जी देखते हो, आप कई बार पूछते हो सर आप इतनी एनर्जी इतने कन्विक्शन के साथ कैसे बोलते हो? क्योंकि मुझे इस प्लेटफॉर्म की अहमियत पता है, मुझे इस प्लेटफॉर्म की वैल्यू पता है, मुझे एडटेक इंडस्ट्री की वैल्यू पता है, मुझे मेरी खुद की वैल्यू पता है। जब ये सारी चीजें मेरे दिमाग के अंदर घूम रही होती है ना, तो मैं जब सेशन के अंदर जाता हूं, मैं आपको बता देता हूं आज पर्सनली, अगर कोई भी इंसान चैट बॉक्स के अंदर आता है और बदतमीजी से बात करने की कोशिश करता है, ये फ्रॉड है, ये फेक है, ये है वो है, आदत होती है लोगों की उंगली करने की, उंगली करते हैं, मैं तुरंत से सुनाता हूं। मेरा वेबिनार देख लेना कभी, मैं वेबिनार के बीच में पकड़ लेता हूं, जबकि 3,000 लोगों के बीच में अगर दो लोग नेगेटिव बात करें तो मैं इग्नोर भी कर सकता हूं। सबीन खान मैम, मैं उसको इग्नोर भी कर सकता हूं, बट मैं इग्नोर नहीं करता। कल ही किसी ने लिखा मुझे, जब मैं मीटिंग खत्म हो रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम क्या था, पंकज था उनका नाम आई थिंक। पंकज जी लिखते हैं कुछ नहीं होता, सब फेक है, सब फ्रॉड है, ऐसा बोला उन्होंने। तो मैंने एक ही बात बोली, मैं कहा सर ये बिल्कुल आपके नाम की तरह लग रहा है जो आपने लिखा है, क्योंकि ये बोल नहीं सकता, बट जो आपने लिखा है ना सर, वो बिल्कुल आपके दिमाग की तरह, आपके नाम की तरह लग रहा है। जैसे आपकी सोच है, जैसे आप खुद इंसान हो, वैसे ही हो, वैसे ही लिखा है आपने। उस बंदे ने दोबारा नीचे मैसेज नहीं करा, बिकॉज आई हैव दैट कॉन्फिडेंस, आई हैव दैट कन्विक्शन कि भैया मेरे मेरे प्लेटफॉर्म को गलत मत बोल दियो, जो मैं बिजनेस कर रहा हूं उसको गलत मत बोल दियो। मैं लोगों की लाइफ चेंज करने के लिए काम करता हूं। मैं लोगों को वो अपॉर्चुनिटी देता हूं जो 15-15 लाख, 20-20 लाख रुपया एजुकेशन पे लगाने के बाद नहीं मिल पाती। ये मेरा कन्विक्शन है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। तो सबसे पहले तो वैल्यू खुद की क्रिएट करना शुरू करो। अब दोबारा से पॉइंट पे आता हूं। अब कस्टमर को रिकॉल कैसे करना है? अब अगर मैं उसे बोलूंगा कि सर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करते हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा टेक्निकल हो गया। मैंने क्या बोला, सर इंस्टाग्राम फेसबुक तो चलाते होंगे, हमारी कंपनी इंस्टाग्राम और फेसबुक को यूज करके आप कैसे ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, इसके लिए मैंने आपको कॉल किया था सिर्फ। कहेगा हाँ सर, हाँ करा तो, क्योंकि अब आपने क्या करा, अब उसको आपने उसकी प्रॉब्लम याद दिलानी शुरू करी है। सॉरी।
परी मैम, अब आपने उसको रिकॉल इफेक्ट दिया और उसको समझ आया अच्छा ये इसलिए कॉल कर रहा है, तो सर क्या 5 मिनट मिल पाएंगे? बस फिर उसके बाद आप कॉल स्टार्ट कर दो। उसको बिल्कुल खुद से याद आएगा। ट्राई करके देख लेना, आज इंप्लीमेंट करके देख लेना। गिव अप मत करना यार। आप लोग बीपीओज में कोई काम कर रहे हो, कॉल सेंटर में कोई काम कर रहे हो, ये 5 लाइनों की स्क्रिप्ट लिख के दे दी आपको, ये लो जी 5 लाइनें हैं, कॉल करो, जिसने फोन उठाया बात करो, वेबिनार में बुलाओ, जिसने फोन नहीं उठाया बोल दो सर बेकार कस्टमर था। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। अगर लेकर आना है 20 लीड पे काम करके, जिसमें से अगर 2% कन्वर्जन के लिए काम करना चाहते हो, यू हैव टू पुट एफर्ट्स। अगर आप 2% कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि 100 लीड पे काम करके 2 प्रीमियम प्लस क्लोज करना चाहते हो, क्योंकि भाई आने वाले टाइम पे एक बात का प्रॉमिस करता हूं, ना तो कस्टमर प्रो करेगा, ना प्रीमियम करेगा, ना सुप्रीम करेगा। मैं बोलूंगा ही नहीं वेबिनार के अंदर। मैं वेबिनार के अंदर बताऊंगा ही नहीं कि ये पैकेज भी है। यार 22,000 रुपए में 2.5 लाख तक के कोर्सेज तेरे को दे रहे हैं, तेरे को कमाने का मौका दे रहे हैं, तेरे को मैनेजर का सपोर्ट दे रहे हैं, तेरे को वेबिनार का सपोर्ट दे रहे हैं, तेरे को लीड्स के लिए टीम दे रहे हैं। उसके बाद भी तू 7,000 रुपए में सोच रहा है 1 लाख रुपए कमाने के काबिल बन जाऊं? जा जाके कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठ, बैठ के 2-5 लाख रुपए लगा, फिर कोई ये कोर्स सीख के आ, और फिर मार्केट में ढूंढ, तब तेरे को पता चलेगा 2 लाख रुपए लगाने के बाद कंपनी ने मुझे क्या दिया। बट हमारी कंपनी 22,000 में तेरी लाइफ चेंज हो सकती है, तेरे को सिखाएगी, सपोर्ट देगी, प्लस तेरे को अर्निंग करने के लिए प्लेटफॉर्म देगी, जो तू जिंदगी में 1 लाख रुपए कमाने के बारे में नहीं सोच सकता था। एटलीस्ट आज तुझे 1 लाख रुपए कमाने के बारे में सोचने के लिए तो मजबूर कर रहा हूं। दिस इज द पावर ऑफ आइडिस्टलप्रेन्योर। दिस इज द पावर ऑफ आर सपोर्ट सिस्टम। आज डंके की चोट पे ये बात बोल सकता हूं, जाके मार्केट में पता कर लो भैया, 2-5 लाख रुपए लगा लो। एफिलिएट की बात नहीं कर रहा हूं, छोड़ दो एफिलिएट कंपनी को। मैं भैया बीटेक किया हुआ हूं, जीनत मैम, और ऐसी जगह से बीटेक किया हुआ हूं जहां से बीटेक करने का लोगों का सपना होता है। सपना होता है। सपना है भाई लोगों का एनआईटी से बीटेक करने का। और ऐसी ऐसी कंपनीज में काम करके आया हूं तनवीर भाई। विप्रो के अंदर, बाकलेस के अंदर, इंडिया मार्ट के अंदर, ट्रेड इंडिया के अंदर, ये तो 4 कंपनीज बड़ी हैं इसलिए नाम ले रहा हूं। इसके अलावा ओटीएस, वन टच सॉल्यूशन में काम किया हुआ है। टेक महिंद्रा में 10 दिन नौकरी करके आया था, छोड़ दिया था, मजा नहीं आया था। एचसीएल के अंदर मैंने काम करा 1 महीना, फिर वहां मजा नहीं आया, छोड़ दिया। भाई मैं वो आदमी हूं जो 10 जगह धक्के खाने के बाद बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर नौकरियां छोड़ के यहां पे काम कर रहा, तो भैया कुछ तो होगा, या मैं बेवकूफ आदमी हूं? कुलविंदर मैम, यू आर फ्रॉम कुरुक्षेत्र, राइट नाउ आई एम सिटिंग इन अंबाला। दयानंद भाई, अगर वो कंपनियां छोड़ने के बाद मैं यहां पे एज एन एवीपी तो अभी हुआ हूं ना, बट एज अ मैनेजर काम कर रहा हूं, तो भैया इस बिजनेस में पोटेंशियल होगा। आज जाके चेक करो मेरा इंस्टाग्राम, जो कंटेंट मैं डाल रहा हूं इंस्टाग्राम के ऊपर, कहां से सीखा? बोलना कहां से सीखा आयशा जी? कहां से सीखा? एक ही जगह तो है। आज अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा होता, है ना, अगर मैं आज किसी कंपनी में काम कर रहा होता तो भैया नौकरी कर रहा होता ना, 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए की सैलरी होती मेरी। राइट। बट उन कंपनीज को छोड़ने के बाद अगर मैंने डिसीजन ना लिया होता खुद का बिजनेस करने का, तो आज मैं हजारों लोगों को ट्रेनिंग तो ना दे पा रहा होता। सो द थिंग इज दैट फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि भैया इस प्लेटफॉर्म की वैल्यू। बिल्कुल देव भाई, यही मैं आपको बात बोलना चाहता हूं कि आप लोग अगर ये सोच के काम करोगे कि मेरा काम तो कस्टमर से बात करना है और उसको वेबिनार में बुला देना है, अंकित सर वेबिनार के अंदर उसको क्लैरिटी दे देंगे, मैनेजर से बात करेंगे और मैनेजर से बात करके क्लोजिंग हो जाएगी। आयशा मैम, स्पेशली आपको बताता हूं, आयशा मैम ने बड़ी अच्छी बात लिखी। कह रही सर आप तो ये बात बोल दोगे, हम क्या बोले? अरे भाई मैंने आपको ये बताया कि ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं कस्टमर को नहीं बताता हूं ये बातें जाके फोन के ऊपर, अगर मेरी बात होती है तो मैं उनको नहीं बताता हूं, ये तो आप लोग मेरे अपने लोग बैठे हो, तो मैंने आप लोगों को अपनी अपनी प्रोफाइल बता दी। मैं कस्टमर को आज तक जिंदगी के अंदर कभी डैशबोर्ड नहीं दिखाया, आपको बता देता हूं ये बात। आयशा मैम, इट इज ऑल अबाउट सेल्फ बिलीव, इट इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। मैंने आज तक जिंदगी में अपने कस्टमर को कभी डैशबोर्ड नहीं दिखाया। मैंने आज तक नहीं बोला कि ये देख मैंने इतना पैसा कमा लिया है, तू भी कमा लेगा। क्योंकि मुझे पता है वो मेरा पोटेंशियल था, वो मेरी मेहनत थी। मैं 18 घंटे काम करने वाला आदमी हूं, 22 घंटे काम करने वाला आदमी हूं।
दिल्ली के अंदर मेरा ऑफिस है, सबको पता है, मैं दिल्ली में बैठ के काम करता हूं। आप समझो, आप एक बात को समझना, सिर्फ एक दिन रिकॉर्डिंग चलाई है वेबिनार के अंदर, मैंने परसों वेबिनार में रिकॉर्डिंग चलानी पड़ी। मैं अपने होम टाउन आया हूं कुछ काम से, अभी भी पापा के ऑफिस में बैठ के काम कर रहा हूं। रश्मि मैम, अभी भी पापा के ऑफिस में बैठ के काम कर रहा हूं। टाइम पूरा मैनेज कर रहा हूं, आप लोगों के लिए टाइम निकाल रहा हूं, किस तरीके से मुझे डिलीवर करनी है सारी चीजें, वो सब कुछ करता आ रहा हूं। क्यों करता आ रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने एक दिन का भी गैप लिया तो मेरी जो फैमिली, मेरा जो परिवार है आज आई डिजिटलप्रेन्योर का, जो सोचता है शाम को 7 बजे अंकित सर के वेबिनार में कस्टमर को बिठाएंगे, अगर मैंने जाके रिकॉर्डिंग चला दी तो आपके मन में क्या होगा, मुझे बताओ ना यार। फरज जी कह रहे हैं मुझे लगा था आज रिकॉर्डिंग है। वाह, वाह मैम, ये तो रिकॉर्डिंग है ही नहीं, ये तो मैम लाइव चल रहा है। कैसी बात कर रहे हो फरज मैम? द थिंग इज दैट, जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं ना, तन्वी मैम, जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं, आपको यह समझना पड़ेगा, अगर नीड नहीं है कस्टमर की, फरज जी, अगर नीड नहीं है कस्टमर की, तो आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, शायद नीड क्रिएट हो जाए। आज मुझे बताओ, दुनिया में कोई एक आदमी, इंडिया में कोई एक बंदा ऐसा बता दो जो पैसा नहीं कमाना चाहता, जो आगे नहीं बढ़ना चाहता। कौन आपके मुंह पे आके बोल दे कि भैया मुझे नहीं कमाना पैसा? है कोई? होगा इक्का दुक्का, 5-10 लोग होंगे, इसके ज्यादा लोग हैं नहीं। और खासकर जो आपके पास चलकर आते हैं, जो कस्टमर आपके पास इंक्वायरी करता है, उसको तो पैसा कमाना है यार, तो आपको रिकॉल करना है। क्लियर है? शाहिद जी कह रहे हैं कोई जादू मंत्र दो। हाँ सर, बिल्कुल दूंगा अभी जादू मंत्र आपको। दुनिया का सबसे बढ़िया जादू मंत्र दूं सर? पॉजिटिव माइंडसेट, ये मेरा जादू मंत्र है, लिख लेना। मेरी सक्सेसफुल होने का, जो थोड़ा बहुत मैंने सक्सेस हासिल करी है, उसका आपको जादू मंत्र दे रहा हूं। पॉजिटिव माइंडसेट, कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क। मैं जिंदगी में कभी नहीं छोड़ता, जिस जो मेरा गोल है लाइफ का, जब तक मैं उसे अचीव नहीं करूंगा तब तक मैं ऐसे ही मेहनत करता रहूंगा भाई। और आपको भी करनी पड़ेगी शाहिदा जी। कोई भी ऐसी, कोई ऐसा जादू मंत्र टोना नहीं है, किसी से उठा के पूछ लेना, दुनिया के अमीर से अमीर आदमी से पूछ लेना, उसने पॉजिटिविटी के साथ मेहनत करी और हार्ड वर्क किया। आप लोग बहुत जल्दी गिव अप करते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वैल्यू क्रिएशन पे। ये तो हो गया नीड क्रिएशन वाला पार्ट, जो कि हमारे टॉपिक का था नहीं, फिर भी बता दिया मैंने थोड़ा सा। अभी आप लोगों के साथ एक बार सेशन और कर दूंगा, रात को 9:30 बजे और सिखा दूंगा आप लोगों को। दूसरा पार्ट है वैल्यू क्रिएशन। ये वैल्यू क्रिएशन ना हर जगह पे काम करेगी। ये वैल्यू क्रिएशन, इरशाद जी, हर जगह पे काम करेगी। वैल्यू क्रिएशन का मतलब है सामने वाले को भी वैल्यू देना और अपनी भी वैल्यू करना, और शाम को जो बंदा वेबिनार कर रहा है उसकी वैल्यू क्रिएट करना, और वेबिनार के बाद जो मैनेजर है जिससे आप बात करवाने वाले हो उसकी वैल्यू क्रिएट करना। अब आप में से कई लोग हैं, मैं देखता हूं मेरे पास आजकल पर्सनली मैसेज भी आते हैं, सर हमारा मैनेजर फोन नहीं उठा रहा, सर हमारा मैनेजर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, सर मैं अपना मैनेजर चेंज कर सकता हूं? आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, अगर हमने कंपनी में किसी को मैनेजर बनाया है, आशुतोष सर ने, प्रांशु सर ने डिसीजन लिया किसी को मैनेजर बनाने का, तो यानी उसके अंदर काबिलियत होगी तभी वो मैनेजर बना। ऐसा तो नहीं था कि हमने उठा के उसको बोल दिया ला भाई कुछ नहीं कर रहा है तो चल तू मैनेजर बन जा। किसी को लगता है ऐसा? किसी को भी लगता हो? क्योंकि मैं स्टार्ट यहीं से करूंगा, स्टार्ट में यहीं से करूंगा वैल्यू क्रिएशन, क्योंकि सबसे जरूरी चीज ही वही है। बट जब भी हम मैनेजर की बात करते हैं, तो हम खुद जितने भी एफिलिएट यहां पे बैठे हैं, जितने भी एफिलिएट आज मेरे साथ बैठे हैं, मैं एफिलिएट वर्ड बहुत कम यूज करता हूं, जितने भी पार्टनर हमारे साथ यहां पे बैठे हैं, अस्मा मैम, क्या आप अपने मैनेजर की वैल्यू करते हो? मैं हर बार मीटिंग में आता हूं तो बोलता हूं यार अपने मैनेजर को जाके थैंक यू बोलो। हमेशा बोलता हूं मैं कि जाओ जाके अपने मैनेजर को थैंक यू बोलो। क्यों? क्योंकि बताता हूं क्यों। वो इंसान सुबह 8 बजे हमारे पास, हमारे ग्रुप है, हमारे ग्रुप में मैसेज कर देता है 8 बजे कि भैया मैं उठ चुका हूं, काम पे लग गया। अब वो सारा दिन आप लोगों के साथ भी काम कर रहा है दयानंद भाई, आप लोगों के साथ लगा हुआ है, काम कर रहा है, लगा हुआ है, बात कर रहा है, लगभग 200-300 लोगों को मैनेज करता हुआ चल रहा है। कभी एक कॉल आ रही है, कभी दूसरी कॉल आ रही है, कभी तीसरे कस्टमर से बात हो रही है, कभी चौथे कस्टमर से बात हो रही है, फिर आपके साथ ट्रेनिंग भी कर रहा है। और उसके बाद रात को जब वेबिनार खत्म होता है तो 8 बजे से लेकर 9 बजे तक फिर वो कहीं ना कहीं दोबारा से अपनी कॉल्स कर रहा है।
9:30 बजे अगर हमारी ट्रेनिंग है तो उस ट्रेनिंग में बुलाने का काम करता है, नहीं तो खुद बैठ के आप लोगों के साथ ट्रेनिंग करता है। लगभग मोटा मोटी 11 से 11:30 बजे तक, 12 बजे तक वो बंदा काम करता है, सुबह 8 बजे से लेके। भैया गूगल, एप्पल, ये बड़ी बड़ी कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट, मैंने ट्रेड इंडिया में काम करा है, इंडिया मार्ट में काम करा है, विप्रो में काम करा है, इन कंपनी में 8 से 9 घंटे कोई काम नहीं करता। 9 घंटे 10 घंटे काम करने के बाद घर निकल जाता है बंदा, कहता है भैया हो गया मेरा काम अब। बट आप लोग इनकी वैल्यू नहीं करते हो। जाओ ना दूसरी कंपनी में जाके चेक करो एक बार, कौन सा बंदा मैनेजर देगा तुमको। आप जिसका नाम ले रहे थे, अभी किसी ने मुझे चैट बॉक्स में लिख के दिया, किसी का, किसी कंपनी का नाम, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ दैट कंपनी, मेरे पास खुद वहां कंपनी से सारे एफिलिएट्स मेरे पास काम कर रहे हैं, लगभग मैक्सिमम एफिलिएट्स। जाके पूछ के देखो भाई, जाके पूछ के देखो कौन है, ज्वाइन कर लिया, हो गया ज्वाइन। जिसने ज्वाइन कराया वो कहेगा ये ले भैया रिकॉर्डिंग देख, इंस्टाग्राम बिल्ड कर बैठ के, इंस्टाग्राम से लीड आएंगी और प्रेजेंटेशन वीडियो भेज के कन्वर्ट करता रहे। हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो जय राम जी की। बट यहां पे सुबह 9:30 बजे आप लोगों के साथ बैठ रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैनेजर सारा दिन अवेलेबल है, रात को बैठ के आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, सिखा रहे हैं। मैनेजर आपकी पर्सनल प्लानिंग करवा के दे रहा है। कहीं पे फंस रहे हो, बात चल रहा है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं दे रहे हैं, लाइव चल रहा है। बहुत कम होता है आप लोगों को रिकॉर्डिंग सेशन देते हैं हम, बहुत कम। बट उसके बाद भी वैल्यू क्या है? सर मैं ना पैसा नहीं कमा पा रहा सर, मेरी अर्निंग नहीं हो पा रही। सर आपने तो बोला था 20 दिन में 1 लाख हो जाएगा। सानिया खान मैम, आपने तो बोला था 15 दिन के अंदर सर इन्वेस्टमेंट बाहर आ जाएगा। सॉरी सर, आपने तो ये बोला था सर आप 1 लाख रुपया मार्च तक पहुंच जाओगे। अरे मैंने ये भी तो बोला था मेहनत करनी पड़ेगी, वो तो किसी ने नहीं सुना, ये किसी ने नहीं सुना। वो बोलते हैं ना अनुराग मैम, एक बात बताऊं आपको, वो एक बात बोलते हैं, जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कदर नहीं होती। ये बात बिल्कुल सच है कि जो चीज इजीली अवेलेबल हो जाती है ना, अवेलेबल असेसेबल हो जाती है, क्योंकि मैनेजर आज कॉल पे इजीली अवेलेबल है, वो आपको कर रहा है, क्योंकि हम लोग उस पर डंडा करके रखते हैं भाई, एफिलिएट को, हमारे पार्टनर को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कभी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम है तुरंत सॉल्यूशन दो उसका। आशुतोष सर, मैं बैठा हूं, प्रांशु सर बैठे हैं, हमेशा हमेशा उनको बोल के रखते हैं भैया प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बेचारे लगे रहते हैं 10-10 12-12 घंटे, 15 घंटे। बट क्या जिसके लिए लगे हुए हैं वो उनकी कदर करता है? कस्टमर ने बोला, कस्टमर का मैसेज आया, मैनेजर से बात करनी है, आपने कुछ नहीं करा, आपने उठाया और धा कॉल लगा दिया, लो सर बात कर लो। वो बेचारा मैनेजर दूसरी कॉल पे बिजी है, अगर 5 मिनट 10 मिनट अगर वो बेचारा रिप्लाई नहीं दे पाया किसी रीजन की वजह से, मैं यहां पे कोई मैनेजर को प्रमोट नहीं कर रहा हूं भाई, बट मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, एक इंसान की जो दिनचर्या है वो समझाना चाह रहा हूं। किसी रीजन की वजह से अगर वो इंसान आपको रिप्लाई नहीं दे पाया, तुरंत से उस इंसान के लिए अपने दिमाग में चीज भर देते हो, अबे यार ये तो फालतू की बात बोलते हैं, कोई सपोर्ट नहीं है, ये तो फोन तक नहीं उठाते सर, हमारा मैनेजर चेंज कर दो। क्या होगा मैनेजर चेंज करके? सबसे पहले खुद को चेंज करो, मैनेजर चेंज करने से कुछ नहीं होने वाला। जो लोग मेरे पास आके बोलते हैं ना सर मैनेजर चेंज कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये मैनेजर बढ़िया कर रहा है, ये मैनेजर टॉप पे चल रहा है, अरे भाई वो टॉप पे चल रहा है अपनी मेहनत से। पहले खुद को चेंज करो, पहले इस प्लेटफॉर्म की कद्र करो। 22,000 रुपए लगा के आपने करोड़पति नहीं बन जाओगे भाई। जितने लोग यहां पे बैठे हो, सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स, थोड़ा सा हार्श लग रहा होगा, बट ये सच्चाई है। आप सोचते हो 22,000 रुपए देके मैंने कंपनी खरीद ली है अब तो, पर आप एक बार सिर्फ सपोर्ट सिस्टम को कैलकुलेट कर लेना, सपोर्ट सिस्टम को, ट्रेनिंग्स को कैलकुलेट कर देना, आपको समझ आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि यार कंपनी क्या कर रही है। क्योंकि हमारा विजन, हमारा मिशन बहुत क्लियर है। एक सिंगल एफिलिएट उठ के ये बात ना बोल पाए कि मुझे सपोर्ट नहीं मिला, मुझे बताया नहीं गया कैसे काम करना है। एफिलिएट इंडस्ट्री के अंदर जो वो एक वहम फैला हुआ है ना कि भैया फ्रॉड हो जाता है, नेगेटिविटी है, आने वाले 2 महीने में मार्केट में जड़ से खत्म कर देंगे। एफिलिएट होता है कम इन्वेस्टमेंट में,
ज्यादा सीखकर ज्यादा कमाने का तरीका ये होता है एफिलिएट बिजनेस, ना कि ये बिजनेस होता है कि आओ और ज्वाइन करो और स्पॉन्सर आपको ब्लॉक कर दे, आप बोल दो ये वो। नहीं भाई, नहीं। विजन बहुत क्लियर है। ये जो कन्विक्शन, ये जो मेहनत, ये जो पांडे जी की मेहनत, प्रांशु भाई की मेहनत, आशुतोष सर की जो मेहनत, शिवम सर, कनिष्ठ सर जो मेहनत कर रहे हैं ना भाई, पैसे को लेके तो पैसा हमेशा बाय प्रोडक्ट होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पैसा बाय प्रोडक्ट है। हमारा विजन बहुत क्लियर है। एक भी सिंगल एफिलिएट आई डिजिटल प्रेन्योर के अंदर आके मार्केट में जाके ये ना बोल पाए कि कंपनी जो मीटिंग में बोलती है, जो वर्बली कमिट करती है, उसको डिलीवर नहीं करती। तो मुद्दे की बात क्या है? वैल्यू क्रिएशन का मतलब क्या है? सबसे पहले जब कॉल लेकर जा रहे हो ना उस इंसान के पास, सशिता जी, सबसे पहले जिस इंसान के पास आप कॉल लेकर जा रहे हो, कॉल के ऊपर, मतलब सॉरी, आफ्टर वेबिनार, उसकी इज्जत करो। सर वो मैनेजर है, उसको बोलो कस्टमर को कि सर मैनेजर है, मैं एक बार टाइम लेता हूं या लेती हूं, मैं देखता हूं वो जैसे ही फ्री होते हैं मैं आपकी बात बात करवाता हूं। फिर मैनेजर से, सॉरी, मैनेजर से फिर टाइम लो और फिर अपनी कॉल करवाओ। हो गया वैल्यू क्रिएशन, हो गया। इसके अलावा वैल्यू क्रिएशन कहां पे होगा? शाम को जो बंदा वेबिनार कर रहा है, कौन करता है शाम को वेबिनार? कौन करता है जल्दी से? कौन करता है भाई शाम को वेबिनार 7 बजे? मैं करता हूं। क्या वैल्यू क्रिएट करते हो मेरी आप? अब अगर मैं एक एवीपी की तरह काम करने लग जाऊं, एग्जाम्पल देते हैं, मेरे साथ बहुत से लोग पर्सनली कनेक्टेड भी है ना? मेरे साथ बहुत से लोग पर्सनली कनेक्टेड भी हैं। अब मैं एक एवीपी की तरह अगर सूरज भाई काम करने लग जाऊं, जो आपने लिखा बिल्कुल सीमा जी, कि भैया मेरा एफिलिएट से क्या लेना देना, मैं तो मैनेजर से बात करूंगा क्या बिजनेस हो रहा है, कैसे बिजनेस हो रहा है, वेबिनार में जाऊंगा, निकल के आ जाऊंगा, मेरे को आरंभ की ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, किसी को बोल दूंगा आके कर देगा। अब मेरे तक कोई नहीं पहुंचेगा, जो व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा किसी को रिप्लाई नहीं जाएगा, बट आप में से बहुत से लोग गवाह होंगे कि अंकित बंसल को अगर आपने एक सिंगल मैसेज भी किया है ना व्हाट्सएप के ऊपर, हो सकता है अंकित बंसल कभी कॉल पिक ना कर पाए, पर अंकित बंसल उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुरंत रिप्लाई करता है। एग्री करते हो? होता है कि नहीं होता है, बता दो मुझे। क्योंकि यार मैं एक बात बताता हूं आपको, एक बात बताता हूं ज्योत्सना मैम, इंसान जो ग्राउंड लेवल से निकल के आता है ना, बिल्कुल ग्राउंड से, जिसने वो सारे चैलेंजेस फेस करे हैं, आज मैं लाइफ के अंदर अच्छा कर रहा हूं, आज मैं लाइफ में कुछ थोड़ा अच्छा कर पा रहा हूं मेरी फैमिली की तरफ से भी। बट यार चैलेंजेस बहुत थे, मोनिका मैम, चैलेंजेस बहुत रहे हैं। 10 साल रगड़ा है खुद को, मेहनत करी है। मेरे फादर चाहते थे कि मैं सीए बन जाऊं। जिस ऑफिस में बैठ के अभी मीटिंग कर रहा हूं ना, ये मेरे फादर का ऑफिस है। इसी ऑफिस में बैठ के उनके ऑफिस को संभालूं, अच्छा खासा उनका अपना बिजनेस है खुद का। अब मैं कहा नहीं भाई ये नहीं करना। उनके अगेंस्ट जाके बीटेक किया था, और बीटेक में मजा नहीं आया, इंजीनियरिंग में मजा नहीं आया, तो बिजनेस में घुसा। मेरे परिवार में कोई बिजनेस नहीं करता, इसलिए कोई सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट नहीं था। अब तो हो चुका है, सपोर्ट वपोर्ट सब कुछ है। बट चैलेंजेस रहे हैं लाइफ के अंदर। ऐसा टाइम आया जिस टाइम पे घर का रेंट भरने के पैसे नहीं थे, परी शर्मा मैम, दिल्ली के अंदर। और भगवान की कृपा से मेहनत करके ऐसा टाइम भी लेके आया कि अभी लास्ट ईयर दिसंबर के अंदर 5 करोड़ का घर खरीदा है। तो मैं ना ग्राउंड लेवल से निकला हुआ बंदा हूं, ग्राउंड लेवल से निकला हुआ बंदा हूं मैं। आपकी हर एक छोटी से छोटी प्रॉब्लम को समझता हूं। अब अगर शाम को आप कोई वेबिनार के अंदर लेकर आ रहे हो, शाम को अगर आप मेरे वेबिनार के अंदर लेके आ रहे हो, तो क्रिएट दैट वैल्यू। कौन वेबिनार कर रहा है? कौन कर रहा है वेबिनार? जिसने 50 करोड़ का बिजनेस बिल्ड करा है, हजारों लोगों को तैयार करा है। इस मीटिंग में कितने लोग बैठे हैं अभी, मुझे बताओ जरा। लगभग 1,500 लोग जूम पे बैठे हैं, और कम से कम 2,000 लोग या 1,000 लोग यूट्यूब पे भी होंगे। तो भाई अगर मैं ये बात बोलता हूं कि 1,500 से 2,000 लोगों को डेली बेसिस पे ट्रेनिंग देके तैयार कर रहा हूं, तो कहां गलत बोल रहा हूं? और मेरे पास पिछले एग्जाम्पल पड़े हैं जिनको 1-1 लाख रुपए की एग्जाम्पल पे, 1-1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचा दिया। तो वो वैल्यू क्रिएट करके लेके आओ शाम को। जब आप कस्टमर को शाम को लेकर आओगे, तो आपके दिमाग में वो वैल्यू होनी चाहिए, और कस्टमर के दिमाग में वैल्यू होनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि मुझे 1 घंटा इस इंसान को सुनना है। 1 घंटा उस इंसान को सुनना है, तो बहुत ध्यान से सुनूंगा शायद। अभी बताओ, अगर मैं आपको एक बात बोलूं,
आपके कस्टमर के लिए शाम को जो वेबिनार है वो शाहरुख खान कर रहा है, मान लेते हैं, तो बैठ के पूरा सुनेगा कि नहीं सुनेगा? बताओ मुझे। और आप भी उसको बोलोगे अरे भाई आज शाम को शाहरुख खान आ रहा है, 1 घंटा मजेदार, तेरे को बहुत सी ऐसी चीजें बताएगा। अच्छा, अब आपके मन में भी वैल्यू बन चुकी है और आपने कस्टमर के मन में भी वैल्यू डाल दी। अब अगर 1 घंटा शाहरुख खान बकवास भी करके जाए मान लो, तो भी आपका कस्टमर पूरी बात सुन के जाएगा, अरे शाहरुख खान है यार, इसकी बात सुनने को मिल रही है, वो भी लाइव। बट अंकित बंसल डेली वेबिनार करता है। क्या हो गया, नाम के आगे एवीपी तो लगा है, क्या होता है एवीपी से? किसी ने मुझसे बोल भी दिया एक दिन कि सर एवीपी की फुल फॉर्म क्या है। मैंने कहा भाई फुल फॉर्म पे मत जा, इंसान पे जा, इंसान कितनी समझ रखता है। आप सबको बता देता हूं, ये आई डिजिटल प्रन्योर के साथ अभी मैं काम कर रहा हूं एज एन एवीपी, एज अ बिजनेस कंसल्टेंट। बहुत सी कंपनीज को कंसल्ट करके आ चुका हूं, बिजनेस की हर गहराई को समझता हूं कि एक बिजनेस खड़ा कैसे किया जाता है, बड़ा कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें समझता हूं। सिर्फ एफिलिएट बिजनेस में काम नहीं किया हुआ। इंडिया मार्ट के, सॉरी, ट्रेड इंडिया के अंदर एक ऐसा प्रोडक्ट है, जाके चेक कर लेना, दैट इज getdistributor.com। वो पूरा प्रोडक्ट मैंने तैयार करा है, जिसके ऊपर आज ट्रेड इंडिया कंपनी महीने का कम से कम 50 से 40 करोड़ का बिजनेस बिल्ड करती है। मैं वहां से निकल के आया हूं। बट क्या ये वैल्यू आपके मन में है? और जब तक आपके मन में नहीं होगी कि शाम को इतना बड़ा इंसान एक वेबिनार कर रहा है, मैं वो वाला बड़ा नहीं बोल रहा हूं कि जी वैल्यू क्रिएशन वाला बड़ा, तो ही आप कस्टमर को शाम को बोल पाओगे कि ये आदमी वेबिनार कर रहा है, इसको अगर 1 घंटा आपने सुन भी लिया ना, तो भी शायद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो भी आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो जब तक ये वैल्यू क्रिएट क्रिएट करना नहीं सीखोगे, मतलब वैल्यू किसकी? विजयंता जी, पहले मेरी, जो बंदा वेबिनार कर रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद मैनेजर की। और उससे भी जरूरी चीज आपको एक और बताता हूं वैल्यू क्रिएशन के अंदर, खुद की वैल्यू। मैं हमेशा बोलता हूं आप लोगों को, यार आप लोग अपने आप को हल्के में क्यों लेते हो? शाहिदा मैम, अपने आप को हल्के में क्यों लेते हो? आप वो हो जो लोगों की लाइफ चेंज करने के लिए काम कर रहे हो। आप वो हो, समझना, एक बात मेरी ध्यान से समझना। अभी अभी किसी ने लिखा है ना था, मैंने सर एक कस्टमर तो मेरे को ब्लॉक कर दिया। हाँ मैं बताता हूं मैम आपको, एग्जाम्पल समझना। मेरे को लाइफ में आज तक कोई ब्लॉक कर नहीं पाया, मैं नहीं किया होगा, क्यों नहीं कर पाया ये भी बताता हूं। जो कस्टमर इंक्वायरी कर रहा है, पहली बात तो वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहा, मैं आपको लिखित में दे सकता हूं। उसके पास ना तो ऐसी नॉलेज है ना ऐसा स्किल है कि वो जिंदगी में कभी 1 लाख रुपए कमा पाए। ये सच्चाई है, कड़वा सच है, जो मैं मुंह पे बोल देता हूं कस्टमर के। आप उसे क्या कह रहे हो? आप उसे अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, आप उसे प्लेटफॉर्म दे रहे हो, आप उसे रास्ता दिखा रहे हो, राइट? आप मेहनत करके पैसा कमा रहे हो, आप सीख के पैसा कमा रहे हो, वो आपको ब्लॉक करके चला गया। इसका मतलब आप उसे वैल्यू नहीं दे पाए, अपनी वैल्यू नहीं बता पाए कि मैंने तुझे कॉल किया था तेरी लाइफ चेंज करने के लिए, ना कि अपने कमीशन के लिए। शेख भाई, जिसने अभी लिखा मुझे, अनंता मैम ब्लॉक कर गया आपको अगर वो कस्टमर, बहुत अच्छी बात है। ब्लॉक अगर उसने करा है तो सिर्फ एक ही रीजन होता है ब्लॉक करने का, जब आप सामने वाले को ये एहसास ना दिला पाओ कि आपकी वैल्यू क्या है, आप कौन हो। आप कौन हो? आप तो यार अपने घर में नहीं बता पाते। आप में से कितने लोग तो ऐसे हैं जो मुझे मैसेज करके बोलते हैं, सर 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 वो ना, मैंने घर नहीं बता के बिन बिना मतलब घर बिना बताए पैसे लगाए हैं सर, मैं बता देती ना अगर, या बता देता तो घर वाले बोलते ऑनलाइन बिजनेस में कुछ नहीं रखा। और वही घर वाले जिस दिन आप 1 लाख रुपए कमा के घर पे दे देते हो, निकल आता है, उस दिन घर वाले बोलते अरे वाह क्या बात है भाई। तब नहीं बोलेगा कोई कि तू गलत कर रहा है, गलत कर रही है, तू लोगों को ज्वाइन करवा रही है, लोगों को जोड़ रही है, तब कोई कुछ नहीं बोलेगा। कोई नहीं बोलेगा। उससे पहले हर कोई बोलेगा। भैया जब पैसा बोलता है ना, तो उसके सामने कोई कुछ नहीं बोलता। ये सच्चाई है। जिस दिन पैसा बोलेगा ना, जिस दिन पैसा बोलेगा, उस दिन आपके सामने कोई कुछ नहीं बोलेगा। लोग बोलते हैं सर क्या स्टेटस लगाऊं व्हाट्सएप के ऊपर जिससे कस्टमर, लगाना नहीं है स्टेटस, बनाना है।
क्यों डरते हो बोलने से सामने वाले को कि हाँ हम काम, अरे भाई आप एडटेक में काम कर रहे हो, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में वैल्यू क्रिएशन सीखनी है ना, वैल्यू क्रिएशन, यही वैल्यू क्रिएशन है। कि जब तक खुद के कोर्सेज की वैल्यू नहीं करोगे, जब तक खुद के प्लेटफॉर्म की वैल्यू नहीं करोगे, जब तक ये वैल्यू नहीं करोगे कि हम लोगों की लाइफ को चेंज करने के लिए काम करते हैं। आज मैं प्राउडली बोल सकता हूं, प्राउडली, मेरी टीम के अंदर जब मैं मैनेजर बन के काम कर रहा था, मेरी टीम के अंदर 100 से ज्यादा ऐसी हाउसवाइफ्स हैं जो मुझे अपना भाई मानती हैं, जो मुझे अपने भाई की तरह ट्रीट करती हैं। और वही हाउसवाइफ आज अपनी 50,000 रुपया मिनिमम कमा रही हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि हम अपना 50,000 कभी कमा पाएंगे। तो भैया मुझे तो प्राउड फील होता है यार, कि मैंने उन हाउसवाइफ्स को 50,000 रुपए कमाने के काबिल बना दिया। मैंने एक स्टूडेंट को 10, 20, 30, 40 हजार रुपए कमाने के काबिल बना दिया। मुझे तो प्राउड फील होता है। प्राउड क्यों होता है प्राउड? अरे उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। मैंने पिछले 6 महीने में पैसे से ज्यादा दुआ कमाई है। ये आपको बताना चाहता हूं, जितने लोग बैठे हैं जिनको डर लगता है, वैल्यू नहीं है ना जिसके मन में, मैंने पैसे से ज्यादा, मेरे चैट बॉक्स अगर उठा के देख लोगे ना, तो ऊपर से नीचे तक सिर्फ दुआ है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना लाइफ चेंज कर दिया, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। क्यों? अगर मैं भी सोच लेता मैंने इसको ज्वाइन करवाया, नहीं, मैंने ज्वाइन करवाया। मैं उसको गारंटी के साथ ज्वाइन करवा के बोलता हूं, अगर तू मेरी टीम में, या फिर आज तो आप, तो मैं एवीपी बन चुका हूं, आई डिजिटल प्रेन्योर, पूरा मेरा पूरा परिवार ही मेरा है। तो मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूं इस बात की, कि आप खुल के जाके अपने घर पे बोलो, अपने कस्टमर को बोलो कि ऐसा सपोर्ट सिस्टम कोई कंपनी नहीं दे सकती। अगर तू मेहनत करना चाहता है, अगर तू मेहनत कर पाएगा, अगर तू सीखना चाहता है, अगर तू आगे बढ़ना चाहता है, पर तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तो मैं गारंटी देती हूं महीने का 50,000 कहीं नहीं जाएगा। ये होती है वैल्यू। बट यार वैल्यू ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है। ना तो खुद की वैल्यू है, खुद को सोचते हो। हम पता है क्या करते हैं? कॉलिंग करके वेबिनार में बुलाने का काम करते हैं। जब ये बताओगे किसी को, जाके ये बात बोलोगे, तो वो यही कहेगा ना, 15-20 हजार रुपए में बाहर, क्या कहते हैं लोग, 15 भी ज्यादा बोल दिए, 10,000 रुपए में बीपीओ में काम करने वाला काम कर रहा है तू। मैंने कितनी बार नोटिस करा है वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अभी भी आप लोग, अब तो मैं कैमरे पे आप लोगों को देख नहीं पा रहा, अभी मैं देख नहीं सकता क्योंकि जूम उस तरीके का चल रहा है। मैं देखता हूं कमरे में ऐसे बैठे हुए हैं, कंबल के अंदर बैठ के ऐसे मीटिंग चल रही है, बैठे भी नहीं है, लेट के भी मीटिंग चल रही है। तनवीर भाई, लेट के भी मीटिंग चल रही है, कमरे में लेटे हैं। अरे अंकित बंसल है, बोल के चला जाएगा, हमको तो सुनना ही तो है कान से, बस क्या दिक्कत है। मैंने हमेशा बोला कि भैया अगर बिजनेस बिजनेस करना है, तो सबसे पहले उस बिजनेस की इज्जत करो। बहुत बड़ा महंगा ऑफिस नहीं बनता है, नॉर्मल एक चेयर टेबल लेके बैठो। नॉर्मल घर के अंदर एक चेयर आ जाएगी 400-500 रुपए की, उससे भी कम की आ जाएगी, या 500 रुपए की, और 500-1000 रुपए का टेबल आ जाएगा, 1500 रुपए का खर्चा है। और घर के किसी कोने पे लगा दो जहां पे डिस्टरबेंस ना हो, वहां पे बैठ के काम करो, देखना रिजल्ट कितने बढ़िया आने शुरू हो जाएंगे। जीनत मैम, अगर मैं भी चाहता ना, अभी घर आया हूं, अपने होम टाउन पे हूं, अपने कमरे में बैठ के मीटिंग कर लेता। मैं ऑफिस में बैठ के मीटिंग कर रहा हूं अभी भी, क्योंकि मुझे इस काम की कद्र है। मेरे घर परिवार इसी काम से चल रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट हम लोग उस चीज की कदर नहीं कर रहे। तो जब तक वैल्यू का मतलब क्या है, सामने वाले को वैल्यू देना, सबसे जरूरी चीज, सामने वाले को वैल्यू देना जिस प्लेटफॉर्म पे आप लेके आ रहे हो, प्लस प्लस खुद की भी वैल्यू रखना। खुद भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, कॉन्क्लेव में लेके जाने की जिम्मेदारी आज मैं दोबारा लेता हूं। यहां पे बैठा हुआ एक एक इंसान कॉन्क्लेव में मेरे से मिलने वाला है, आशुतोष सर से मिलने वाला है, आओगे ही आओगे। 15 लाख कुछ कोई बड़ा नंबर नहीं है, अचीव कर जाओगे आप। पहले तो ये पॉजिटिव माइंडसेट अपने अंदर बिल्ड कर दो कि सर करना है, आज ही लिख लो जाके कि करूंगा, हो गया समझो। लिखने से आधा काम डन हो जाता है, लिख दो कि हो गया कॉन्क्लेव क्वालिफाई, पहली चीज। दूसरा, मेरी गारंटी है, और ये भी मेरी गारंटी है कि क्वालिफाई करोगे, बट मुझे आपसे एक कमिटमेंट चाहिए, गारंटी चाहिए, आज के बाद खुद की वैल्यू करोगे। जस्ट से यस और नो, अपने काम की वैल्यू करोगे, अपने मैनेजर की वैल्यू करोगे।
बस मुझे इस बात का जवाब चाहिए। और दिन में 2 से ढाई घंटे बिना रुके बिना थके काम करोगे क्या नहीं करोगे? कंसिस्टेंसी के साथ करोगे ना? तो जाओ जाके मैनेजर को थैंक यू बोल दो फिर दोबारा से। मैं तो हमेशा यही चाहता हूं, उनको थैंक यू बोल बोल के मैं उनको थकाना चाहता हूं कि हमारे जो पार्टनर है वो तैयार हो चुके हैं। जाओ जाके व्हाट्सएप पे अपने मैनेजर को थैंक यू बोलो और मुझे डन लिख के बताओ जल्दी। मुझे नहीं लिखना किसी को भी थैंक यू। मुझे तो इंस्टाग्राम पे टैग कर देना स्टोरी डाल के, मैं रीपोस्ट कर दूंगा। बट मैनेजर को जाके थैंक यू लिखो, बस सिर्फ थैंक यू, सिर्फ थैंक यू, सिर्फ थैंक यू। देखना इस बार कॉन्क्लेव क्वालिफाई वहीं से होने वाला है। मैनेजर करवाएगा भाई कॉन्क्लेव क्वालिफाई। जाओ जाके लिखो व्हाट्सएप पे थैंक यू एक बार, जबरदस्त तरीके से। मजा आ जाएगा, सुबह सुबह एनर्जी मिल जाएगी आपके मैनेजर को भी और आपको भी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज क्या करनी है वैल्यू क्रिएशन के अंदर? दूसरी वैल्यू क्रिएशन समझा दिया। दूसरी चीज आपको क्या करना है, जाके फटाफट से कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, कंटेंट ग्रुप ज्वाइन कर लो। अगर किसी ने ज्वाइन नहीं करा प्लीज जाके ज्वाइन करो। डिजिटल मार्केटिंग, देखो जब तक कस्टमर नहीं होगा मैक्सिमम लीड कंज्यूम कीजिए। रोहित भाई मैनेजर ठीक है, मैक्सिमम लीड कंज्यूम कीजिए, मैक्सिमम लीड। मैनेजर से पूछिए कहां से लीड लेनी है, काम करना है, क्योंकि जब तक कस्टमर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला भाई। ये तीन चीजों की कदर करना शुरू कर लो, खुद के प्लेटफॉर्म की, खुद के इज्जत, मतलब जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो इसकी, दूसरा मैनेजर की, तीसरा कस्टमर को वैल्यू देना शुरू कर दो बस। कि तेरी लाइफ, अगर आज तू ये काम नहीं करेगा, एग्जाम्पल के तौर पे आयशा मैम, अगर आज वो कस्टमर ज्वाइन ना करे तो अगले 3 महीने के बाद रेगरेट फील करने पे मजबूर हो जाए, अरे यार क्या अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। बस इतनी वैल्यू देनी है कि आपका स्टेटस देख के उसके अंदर ना ऐसे खून खौल जाए, खून। अबे यार ये क्या कर दिया मैंने, 22,000 में करने को बोल तो रहा था ये, अब 1 लाख रुपए में भी करवाने को तैयार नहीं है। और 3 महीने पहले डिसीजन ले लेता तो आज मैं भी महीने का 1 लाख कमा रहा होता। इतनी वैल्यू क्रिएट कर दो, इतनी वैल्यू। सिखाने की जिम्मेदारी, आगे लेके के जाने की जिम्मेदारी, और कॉन्क्लेव क्वालिफाई करवाने की जिम्मेदारी ये मैं लेता हूं आप लोगों के साथ। ये मेरी जिम्मेदारी है। आप बस कंसिस्टेंसी से लगातार मेहनत करते रहो, इज्जत काम की करो, मैनेजर की करो, और मैं आपके साथ खड़ा हूं। 10:30 होने वाले हैं, लगते हैं काम पे। कल क्लोजिंग डे है, याद है ना सबको? प्रियंका मैम थैंक यू सो मच। कल क्लोजिंग डे है, संडे है कल। कल संडे क्लोजिंग डे। अब हम हर संडे क्लोजिंग करते हैं। बूट कैंप होगा, मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करो बूट कैंप में, मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करो। ठीक है जी? तो दोबारा मिलेंगे आप लोगों से, हो सकता है आज रात को 9:30 बजे आप लोगों के साथ ट्रेनिंग करके और कुछ पॉइंट भी डिस्कस करूं पैन इंडिया लेवल पे। पांडे जी के साथ आऊंगा, सिखाऊंगा। तब तक सिखाऊंगा जब तक सीखना चाहते हो, रगड़ूंगा आप लोगों को पकड़ के, है ना? विजेंता जी आज रात को अर्जेंसी क्रिएशन भी बताएंगे, रगड़ूंगा एक एक को। और भैया जब तक क्वालिफाई होके कॉन्क्लेव में आओगे नहीं ना तब तक छोड़ूंगा नहीं। और फिर कॉन्क्लेव में आके एकदम जबरदस्त वीडियोस बनाएंगे मिलके, मेरे साथ फोटोज वोटोज लेने का है प्लान, है किसी का? है? तो आप लोगों के लिए बढ़िया कॉन्क्लेव में एकदम बढ़िया वीडियोस फोटोज लेते हुए और पूरे इंडिया को दिखाएंगे कि वाई आई डिजिटल पर। तब मिलते हैं आपसे आज रात को 9:30 बजे। थैंक यू सो मच।